नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। तो देखो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमारी चित्र कहानी में कहानी पढ़ा। आप लोग अपने घर में बैठकर पढ़ा? हाँ? अच्छा, तो देखो बच्चों, पेज नंबर 18, पन्ना संख्या 18। तो देखो इसमें, तो बच्चों इसके पहले मुझे क्या एक बात कहना है। क्या है? हमारे शरीर के अंग क्या है? शरीर के अंगों के बारे में आपको पता है क्या? शरीर के अंगों के बारे में बता दूं? अच्छा, ये क्या है? आंख। ये क्या है? कान। अच्छा, ये क्या है? आंख, कान, दांत, मुंह, पैर। अच्छा, तो देखो अपनी पाठ्यपुस्तिका में देखो, चुनकर लिखें, चूज एंड राइट। टू चबाने के लिए, चबाने के लिए, चबाना मीन्स क्या है? चबाना, टू च्यू। हमें च्यू करने के लिए क्या चाहिए? दांत चाहिए क्या? हाँ, तो च्यू करने के लिए दांत। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? देखने के लिए, टू सी, देखना, टू सी। अच्छा, तो देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आंख। अच्छा, नेक्स्ट सुनने के लिए, सुनने के लिए क्या चाहिए? टू हियर, टू हियर। क्या है ये? कान। तो सुनने के लिए आपको क्या चाहिए? कान। अच्छा, तो नेक्स्ट बोलने के लिए, टू स्पीक, बोलना, टू स्पीक। तो बोलने के लिए क्या चाहिए? मुंह चाहिए। अच्छा, चलने के लिए, चलना, चलने के लिए क्या चाहिए हमें? हाँ, चलना क्या है? टू वॉक। हाँ, चलने के लिए पैर। क्या है? पैर चाहिए। तो वंस मोर, चबाने के लिए दांत, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुंह, लास्ट चलने के लिए पैर। समझ में आ गया? एक और बार, चबाने के लिए दांत, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुंह, एट लास्ट चलने के लिए पैर। अच्छा, तो क्या करना है? ये सब अपनी नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में भी। अच्छा, तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? किसने कहा? हु सेड। क्या है? किसने कहा? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लीव मी, लेट मी गो। ये किसने कहा? बताओ। हमने पढ़ा, पिछले क्लास में मैंने ये पार्ट में पढ़ा। क्या है? तो पहला क्वेश्चन देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये किसने कहा? पेंसिल ने कहा, है ना? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, लेट मी गो। हाँ, हु सेड? हाँ, पेंसिल ने कहा। सेकंड क्वेश्चन देखो, मुझे अपने दांत पहने और छोटे रखने हैं, ये किसने कहा? आई वॉन्ट टू कीप माई टीथ शार्प एंड स्मॉल। हाँ, चूहे ने कहा। अच्छा, तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन, 14 और 5वां, ये सब 4th वन एंड 5th वन तुम्हें घर में बैठकर वो होमवर्क के रूप में लिखना है। अच्छा, तो देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, रेखा खींचकर जोड़े। रेखा, रेखा खींचकर जोड़े। तो देखो वहां पे एक चूहे है, पेंसिल भी है ना? चूहे, पेंसिल, इधर चूहे हैं, यहाँ पे पेंसिल है। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है? इसे रेखा खींचना है। ये भी आपकी होमवर्क है।
अच्छा, ये देखो चूहे, चूहे को संबंधित कार्य यहाँ पे किससे वो जोड़ना है, और पेंसिल के संबंधित कार्य क्या है, वह जोड़ना है। अच्छा, ये भी आपकी गृह कार्य है, होमवर्क है। अच्छा, तो नेक्स्ट देखो, लिखे गोले के अंदर क्या है, बाहर क्या है। लिखे गोले के अंदर क्या है, बाहर क्या है। What is inside and outside? So look, एक सर्कल है वहाँ पे, देखो ये सर्कल, अंदर क्या क्या है और बाहर क्या क्या है। अंदर, बाहर, बाहर मीन्स आउट, अंदर इन। तो अंदर क्या क्या है, बाहर क्या क्या है, आपको लिखना है। यहाँ पे अंदर, यहाँ पे क्या क्या अंदर, यहाँ पे लिखना है, क्या क्या बाहर, वे यहाँ पे लिखना है। अच्छा, समझ में आ गया। अंदर क्या क्या वे यहाँ पे लिखना है और बाहर क्या क्या यहाँ पे। अच्छा, तो ये भी आपको करना है घर में बैठकर, ये भी आपकी होमवर्क है। ओके, तो नेक्स्ट पूरा करें। अच्छा, तो बच्चों देखो, नेक्स्ट विशेषण और विशेष के बारे में चर्चा करूं। अच्छा, तो देखो बोर्ड में देखो, विशेषण जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो जाता है। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो जाता है, उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं विशेषण? जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो जाता है, उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखो, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। The word which qualifies noun or pronoun. What? The word which qualifies noun or pronoun. Okay, listen. विशेष्य क्या है देखते हैं। जिस शब्द को विशेषण संकेत करता है, जिस शब्द को विशेषण संकेत करता है, उसे विशेष्य कहते हैं। एक और बार, जिस शब्द को विशेषण संकेत करता है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों, द वर्ड विच इज क्वालिफाइड दैट इज नॉन एज विशेष्य। द वर्ड विच इज क्वालिफाइड दैट इज नॉन एज विशेष्य। समझ में आ गया? ध्यान से देखना, विशेषण और विशेष्य। अच्छा, मैं एक एक उदाहरण दे दूं तो देखो बच्चों, विशेषण के उदाहरण, अच्छा, विशेष्य लड़का, तो अच्छा लड़का, गुड बॉय है। ये लड़के को विशेषण क्या है? अच्छा। विशेष्य लड़का। समझ में आ गया? अच्छा लड़का, तो विशेषण है अच्छा, विशेष्य है लड़का। ऐसे ही सुंदर फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर, विशेषण क्या है? सुंदर, विशेष्य फूल। तो नेक्स्ट, विशेष बड़ा गोला, विशेषण बड़ा, विशेष्य गोला। ऐसी ही हमारी टेक्स्ट बुक में देखो, पेज नंबर 19, इसमें देखो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य लिखना है। आप घर में बैठकर ये होमवर्क के रूप में ये सब लिखना है आपको। अच्छा, समझ में आ गया? विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तो देखकर यहाँ पे लिखना है। ये गोले में है, इसमें देखकर विशेष्य है और विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, नोटबुक में भी। अच्छा, तो समझ में आ गया? तो हमारा अभ्यास भी यहाँ पे ख़त्म हुई। तो समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, तो धन्यवाद।